हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ हम लोग आज फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बुआ। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 4 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका 5वां पार्ट होने वाला है और ये 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये दिया गया है, थोड़ा सा आप आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहा गया है कि परमाणु के मौलिक कण होते हैं, है ना, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम आपको चाहिए। परमाणु का मौलिक कण कौन सा होता है? आपको ऑप्शन दिया गया, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके बाद है ना न्यूट्रॉन है, इसके बाद लिखा गया सभी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। मौलिक कण, मौलिक कण मतलब उस तरह के कण को कहते हैं जो हमेशा उपस्थित रहता है परमाणु में। तो कौन सा कण हमेशा उपस्थित रहेगा? इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, या हो सकता है कि तीनों का तीनों रहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों। तो जल्दी से बताओ तो कौन सा इसका आंसर रहेगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो बुआ, कौन सा आपका आंसर आ रहा है? आंसर जल्दी से कमेंट। डी आंसर है, जिसका इसका डी आंसर है सभी लोग सही हो। डी आंसर सभी वाले सभी लोग सही है, जिसका इसका डी आंसर आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पर ये कहा गया है अगला क्वेश्चन में कि एक ऐसा उपकरण जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित ना होने की जानकारी देता है कहलाता है। मतलब एक ऐसा उपकरण बताना है जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित ना होने की जानकारी आपको देगा। ये बता देगा कि वस्तु आवेशित है या नहीं है ना। तो उस प्रकार के उपकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, वान डी ग्राफ जनित्र बोलते हैं, है ना, विद्युतदर्शी बोलते हैं, फोटोसेल बोलते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा गया। साइक्लोट्रॉन लिखा गया, वान डी ग्राफ जनित्र लिखा गया, विद्युतदर्शी है, फोटोसेल है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है। चलिए जल्दी से आंसर इसका कमेंट करो। ये आपको पहले चैप्टर में मिला होगा पढ़ने के लिए, विद्युतदर्शी, है ना, बिल्कुल, जिसका इसका सी है। सभी लोग आंसर सही है, वो सी वाले विद्युतदर्शी इसका आंसर हो जाएगा। विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दिया गया है। ये कहा गया है बउआ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको ध्यान ही रखना है ना। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, मतलब यदि कोई आवेश आपको क्यों दिया है और कहा गया कि नहीं ये आवेश गति में है ना, वेलोसिटी या वेग से अपना गति कर रहा, तो यदि कोई आवेश गति कर रहा बुआ, ये आवेश अगर चल रहा है, गति कर रहा, तो क्या क्या उत्पन्न करेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि गतिशील आवेश आपको क्या उत्पन्न करता है, क्या देगा, बताइए जल्दी से। केवल विद्युतीय क्षेत्र है, केवल चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय, सी दिया गया वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युतीय और चुंबकीय दोनों है। विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। और डी ऑप्शन में कहा गया इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा? बिल्कुल, जिसका सी आंसर है वो लोग केवल सही हो। सी आंसर वाले सभी लोग सही है ना। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वो आंसर आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए एक 2021 का पूछा गया क्वेश्चन आई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा पदार्थ होता है, आपको बताना है। सबसे अच्छा चालक आपको बताना है, सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है, तांबा है, सोना है, जस्ता है ना। जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है बताना है। चांदी है, तांबा है, सोना और जस्ता। आपको ये बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा रहेगा। चांदी है, तांबा है, सोना है, जस्ता है। चलिए हाँ बिल्कुल, जिसका सिल्वर आंसर है वो चांदी, ए हो जाएगा, है ना। चांदी आपका आंसर रहेगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। चलो अगला क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पर है आपका ये अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया कि इकाई धनावेश को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इकाई धनावेश को क्या कहा जाता है। आपको ये बताना है कि इकाई धनावेश को हम लोग क्या कहेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट और पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसको क्या कहते हैं, सेट टू बी क्या बोलेंगे हम लोग। बिंदु आवेश कहते हैं, अल्प आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। इकाई धन आवेश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जल्दी से आपको आंसर इसका बताना है। इकाई धन आवेश को क्या कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए इसका परीक्षण आवेश, जिसका सी आंसर है, सभी लोग सही हो। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज कहा जाता है बउआ, है ना, टेस्ट चार्ज रहेगा। अगला आओ, यहाँ दिया गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन आपका आ गया है, थोड़ा सा इसको आप बता सकते हो, 10 क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। क्वेश्चन ये कहा गया यहाँ पर कि 1 हॉर्स पावर, है ना, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, आपको बताना है। 1 HP किसके बराबर होता है बउआ, जल्दी से आपको कमेंट करना है कि 1 HP किसके बराबर रहेगा, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। चलो जल्दी से बताओ। 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितना होता है बउआ, 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट, बिल्कुल सही है। जिसका इसका 746 वाला आ रहा आंसर, बी आ रहा 746 वाट, जिसका इसका एकदम इसको ध्यान रखो। 1 HP 1 हॉर्स, देखिए आप मशीन वशीन खरीदने जाते हो ना, अरे मोटर वोटर खरीदता है तो कहता ना कि 1 HP के है कि 2 HP के है कि 3 HP, HP ही होता है, HP यहाँ देख लो हॉर्स पावर। तो अगर 1 HP के खरीदते हो तो कितना रहेगा, 746 वाट रहेगा। 2 HP के खरीदते हैं तो 2 से इसमें गुना कर दो, 3 HP के खरीदते हो तो 3 से गुना करो, तो यही HP 1 HP बराबर होता है 746 वाट। आपका आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा 746 वाट। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, पढ़ो सबसे पहले। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, है ना, बल का मान होता है विद्युत क्षेत्र में, या विद्युतीय क्षेत्र के चाहे विद्युत क्षेत्र में, एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है, बल का मान F बराबर क्या होना चाहिए। यदि जिसे कहने का ये मतलब है कि कोई विद्युतीय क्षेत्र यहाँ आपको दिया गया, विद्युतीय क्षेत्र आपका है ना, इसमें कोई आवेश रखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र है, तो अगर किसी आवेश को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे बउआ, तो विद्युतीय क्षेत्र जो है इस आवेश पर बल लगावेगा। तो अगर आवेश पर बल लगाता है तो बल का मान कितना होना चाहिए, जो आपसे पूछा गया है। चलो जल्दी से बताओ, F बराबर कितना, बल का मान बताना है, बल का मान बताइए। Q इंटू ई होगा, Q बाई ई होगा, F बटे ई हो जाएगा, अंडर रूट Q बाई Q इंटू ई रहेगा, क्या रहेगा बताइए जल्दी से। चलो बिल्कुल ये आंसर आ रहा है सबका, Q इंटू ई, तो ये बराबर Q इंटू ई ही होता है, आपका ये आंसर रहेगा बउआ, ये बराबर Q इंटू ई आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान ही रखो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान ही रखना है। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे पूछता है, कई बार रिपीट भी किया है क्वेश्चन, है ना। विभव प्रवणता, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता बराबर होता है, किसके बराबर होता है आपको बताना है। है ना, जो विभव प्रवणता है बराबर होती है dx बाई डी वी है, dx इंटू डी वी है, dv/dx दिया गया और नॉट, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका होता है, विभव प्रवणता होता है, किसके बराबर रहेगा, जल्दी से बताइए। विभव प्रवणता किसके बराबर होता है बउआ, विभव प्रवणता किसके बराबर रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो। dv/dx, एकदम इसको ध्यान रखो, वो एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जिसका भी प्रवणता निकालना हो उसको ऊपर रखना, विभव का निकालना है तो v को ऊपर है, x से उसको डिवाइड करना, तो dv/dx आपका आंसर आ जाएगा। dv/dx एकदम इसको मेमोरी में आप सेट कर लीजिए, dv/dx ही आपका आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, और अगला कोई क्वेश्चन नहीं है बउआ आपको सर। ये पहले है कि फिजिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्लास 12th के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। ये आपका 5वां पार्ट होने वाला है, जिससे पहले 4 पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बउआ। जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या रहेगा, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या रहेगा। ओम मीटर है, एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आपको बताना है, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या रहता है, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रा जल्दी से बताओ। बिल्कुल जिसका वो वोल्ट मीटर आ, सी आंसर आ रहा है, सभी लोग सही हो, सी आंसर रहेगा। वोल्ट मीटर आपका आंसर क्या आ जाएगा बुआ, तो वोल्ट मीटर आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, वोल्ट मीटर आपका रहेगा आंसर, आपका जो रहेगा इसमें विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा बुआ, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ये कहा गया कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है ना, एप्सिलॉन आर का मान चाहिए आपको हवा में, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर एज। चलिए आपको बताना है कि हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको चाहिए, एयर के लिए कितना होता है ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हवा के लिए कितना होगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है बुआ,
तो ऑप्शन में देख लो, पहला 0 है, अनंत है, 1 है, और लास्ट में आपको दिया गया 9 × 10 के पावर 9 तक। कौन सा वैल्यू आपको रहेगा एप्सिलॉन आर का हवा के लिए? चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन भी है। हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको बताना है। हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना रहेगा? बिल्कुल, जिसका आंसर सी है, एक आ रहा बउआ, सभी लोग सही हो। इसका आंसर एक ही आपका रहेगा। इसका आंसर जो है आपका एक ही होगा, तो एक आपका आंसर इसमें आ जाएगा। कौन सा रहेगा? सी। इसमें आंसर आपका सी रहेगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, यहाँ देख लो। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछता है। संबंध Q बराबर एनी में, जो आपको पता है कि क्वांटाइजेशन होता है क्वांटीकरण के लिए, है ना, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार आप जानते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस एनी या एनी होता है इस तरह से। तो कहा गया कि Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है? कौन सा वैल्यू जो है एन के लिए संभव नहीं है, आपको बताना है। एन के लिए कौन सा वैल्यू संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल फॉर इन द रिलेशन Q बराबर एनी। Q बराबर एनी के लिए कौन सा रिलेशन सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला दिया है कि इसका, है ना, कौन सा रिलेशन संभव नहीं, लेकिन हाँ किसके लिए? एन के लिए। एन के लिए कौन सा मान संभव नहीं है? ऑप्शन दिया है 4 है, 8 है, 402 है और 100 है। तो एन का कौन सा मान संभव नहीं है आपको बताना है Q बराबर एनी में। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। एन का कौन सा मान संभव नहीं है? हाँ सी। जिसका इसका सी है वो लो सभी सही है। जिसका सी है वही लो सही है। आपको पता है कि Q बराबर एनी में बउआ एन आपका पूर्णांक होता है, एन पूरा पूरा अंक होता है ना। एन तो पूरा पूरा अंक चाहिए, लेकिन यहाँ एन का, है ना, एन का सी में देखो 4.2 है, तो ये पूरा पूरा अंक नहीं है, दशमलव में तो कभी होगा ही नहीं। तो कौन वाला वैल्यू संभव नहीं है? तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा सी। 4.2 कभी होगा ही नहीं। जब भी आएगा तो 4 है, 8 है, 100 है, 200 है, 500, एकदम पूरा पूरा रहेगा। 5, 10, 15, 20 इस तरह से पूरा पूरा अंक रहेगा, दशमलव में कभी नहीं रहेगा। तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखल है। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? चलो जल्दी से आपको बताना है बुआ कि निम्नलिखित में से कौन वाला जो यहाँ पर चार्ज है ना वैल्यू वो, या कौन आवेशित नहीं है, कौन सा कण आपको आवेशित इसमें नज़र नहीं आ रहा। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट आपको करना है। आवेशित कौन नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज। कौन चार्ज नहीं है, कौन आवेशित नहीं है? पहला दिया गया फोटोन, दूसरा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इसके बाद कहा गया है इलेक्ट्रॉन। चलो जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो इसमें से कौन आवेशित नहीं है? किस पे आवेश नहीं होता? फोटोन है, अल्फा कण है, बीटा कण है और इलेक्ट्रॉन है। कौन आवेशित नहीं है? चलिए बिल्कुल जिसका आंसर ये आ रहा है सभी लोग सही हो। ये आंसर, फोटोन जो होता है वो चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होता है ना। तब फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा पे कौन सा आवेश है? तो अल्फा पे प्लस चार्ज होता है। बीटा पर कौन सा है? माइनस है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? माइनस होता है। तो आपको ध्यान रखना है बउआ कि अल्फा, बीटा और इलेक्ट्रॉन ये सब के सब आवेशित होता है, लेकिन फोटोन जो आपका है बउआ ये कभी आवेशित नहीं होता। इस पर कोई आवेश नहीं है, ये आपको ध्यान ही रखना है। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको रिपीट किया है, एकदम सेम क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखा गया उसी तरह के क्वेश्चन आपको रिपीट किया है। कहा क्या गया ये पढ़ लीजिए। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या रहेगा, इसका वैल्यू आपको बताना है ना, इसका मान। चलो ऑप्शन दिया है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, पहला ऑप्शन है। दूसरा 9 × 10 के पावर -9 दिया है। तीसरा में 9 × 10 के पावर 12 और 9 × 10 के पावर -12। तो चलिए आपको ये बताना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कौन सा वैल्यू संभव है, कौन वाला वैल्यू रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका ए, जिसका इसका आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो। ये वाले आंसर ही सही है। ए इसका आंसर रहेगा वो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्यों चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। इसमें क्या दिया गया है पढ़िए पहले। विद्युत विभव बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। विद्युत विभव जो है वही बराबर होता है, किसके बराबर होता है विद्युत विभव, ये आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसके बराबर होता है। भी बराबर, पहला में दिया क्यू है ना, क्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। बी में कहा कि नहीं W/Q होना चाहिए। फिर कहा कि नहीं W × Q होना चाहिए और रूट में W × Q। जल्दी से बताओ
विद्युत विभव ही बराबर क्या फॉर्मूला आपको रहेगा, इकाई धनावेश को अनंत से उठाकर, आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव जो है बउआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो किसके बराबर रहेगा, भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताना है आपको। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, अगर नहीं जानते तब से इसको ध्यान रखना है। भी बराबर आपका होता है W/Q, बिल्कुल जिसका बी है वो सभी लोग सही है, बी इसका आंसर हो जाएगा बउआ। भी बराबर होता है W/Q, W/Q, भी बराबर W/Q, आपका आंसर आ जाएगा इसमें बी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव किसके बराबर है, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑप्शन के अनुसार आपका W/Q हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड किसके बराबर होता है ये आपको बताना है ना। 4 को ऑप्शन दिया गया है कि 1 फैराड 1 कूलम वोल्ट के बराबर होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, 1 कूलम है ना प्रति वोल्ट स्क्वायर है, और 1 कूलम वोल्ट स्क्वायर होता है। तो चलो जल्दी से बताना है इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, 1 फैराड किसके बराबर होता है आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा इसका देखो किस प्रकार से हम लोग बनावेंगे। फैराड किसका होता है बुआ, तो धारिता का होता है। Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं सर, C भी जानते हैं, तो C बराबर Q/V हो जाएगा, Q/V। तो Q का कुलम्ब, अभी का वोल्ट, तो कुलम्ब प्रति वोल्ट आ जाएगा, कुलम्ब प्रति वोल्ट आपका आंसर, कुलम्ब प्रति वोल्ट मतलब B आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ऊपर कुलम्ब है नीचे वोल्ट है, तो कुलम्ब प्रति वोल्ट मतलब है ना आपका आ जाएगा B, इसमें आंसर आ जाएगा वो कुलम्ब प्रति वोल्ट। क्लियर है, कुलम्ब प्रति वोल्ट आपका Q बराबर C भी से आप निकाल के देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो क्या कहा गया है, आराम से पढ़िए। ये कहा गया है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर एज, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, अगर आप जानते हैं तो बताइए। आप हो सकता है ना ये आपको अभी पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन अगर पढ़ाया गया है तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। चार्ज कंडक्टर जो होता है आवेशित चालक है उसका स्थितिज ऊर्जा बताना है। CV² है, हाफ CV² है, 1/3 CV² है, 1/4 CV² है। तो जल्दी से बताइए तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितना रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, जिसका बी आंसर वही लोग केवल सही है, बी आंसर वाले 1/2 CV², ये होता है वो 1/2 CV², ये आपका आंसर रहेगा इसमें बी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 1 है ना हाफ CV² इसको कहिए, 1/2 CV² हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको बी मैच कर रहा था, बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, यहाँ देख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी रिपीट किया है क्वेश्चन बुआ, इसको भी हम लोग को ध्यान ही रखना है। तो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि किसी माध्यम का क्या नहीं है, का वहाँ पर लिखा गया है, किसी माध्यम का आपेक्षिक है ना प्रावैधुता होती है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एज क्या है, मतलब एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट है, या एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट है। चलो जल्दी से बताओ तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर रहेगा बुआ, जल्दी से आपको कमेंट करना है इसका आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। एप्सिलॉन आर जो होता है बुआ किसके बराबर रहेगा। चलिए जिसका इसका आंसर ये आ रहा है सभी लोग से, एक बात बताओ, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, तो एप्सिलॉन आर अगर निकालते हैं तो ये कहाँ चल जाएगा नीचे, तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कौन सा आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इसमें आंसर पूछा जाए बुआ कि एप्सिलॉन आर किसके बराबर रहेगा, तो एप्सिलॉन आर आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगा। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो इसमें क्या दिया गया है, पहले आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। संधारित्र से आपका ये क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, या उसके धारिता के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर क्या फॉर्मूला जानते हो ये आपको बताना है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है।
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई ए, डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कौन सा आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपको दिया है, जल्दी से बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है बुआ, समांतर पट्टी का संधारित्र जो होता है उसकी धारिता बराबर सूत्र क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा? ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करो। समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? हाँ, जिसका इसका ए है सभी लोग सही हो। क्या होता है बुआ? एप्सिलॉन नॉट ए या डिवाइडेड बाई डी, आपका आंसर ये होता है, तो इसको ध्यान रखना है। ए आपका इसमें आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए या डिवाइडेड बाई डी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, कुछ यहाँ असाइनमेंट से देखो जो पीछे के जो है ना वीडियो, उससे हम लोग असाइनमेंट भी शुरू कर दिए हैं कुछ, तो असाइनमेंट से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है ना? असाइनमेंट से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पढ़ो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा गया है। ये कहा गया है जब एक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश कहने का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है ना। विद्युतीय द्विध्रुव आप लोग अभी हो सकता है कि नहीं पढ़े होंगे, एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा तरफ माइनस चार्ज होता है, इसके अर्धक यहाँ पर लाया जाता है, इसके लंबवत है ना ला के रखेंगे ऐसे। तो लंबवत जब उसके लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य कितना रहेगा? अगर आप जानते हैं तो इसको बता सकते हो, जल्दी से बताइए। तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। जिसका आंसर सी आ रहा है सभी लोग सही हो, सी आंसर ही होगा इसका बुआ। इसका आंसर जो आपका रहेगा ना, सी ही आंसर होगा, सी आंसर आपका रहेगा। बात क्लियर है? चलो तो इसका आंसर आपका सी, कोई काम नहीं करे पड़ेगा बुआ, किसी तरह के कोई काम करे का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए पहले, दिया क्या गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन में कहा गया आर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक को आवेश क्यू दिया जाता है। एक है ना आर त्रिज्या के गोलाकार चालक है, जिस पे आवेश हम लोग क्यू ऐसे करके, आवेश प्लस में या माइनस में जो भी है, तो आवेश इसको हम लोग क्यू ऐसे दे दिए हैं, दिया जाता है। क्यू आवेश वाले कण को उसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। अब कहा गया कि जब इसको ऊपर हम लोग चार्ज दे दिए हैं बउआ, तो चार्ज देने के बाद अब हम लोग क्या करना है कि इसका केंद्र से एक छोटकी क्यू आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाना है। तो ले जाने में टोटल कितना काम करना पड़ेगा आपको बताना है। सबसे पहले बताओ, ये चार्ज कंडक्टर पे आवेश कितना दिए हैं, क्यू दे दिए हैं। तो यदि किसी हम लोग कोई भी एक चालक पर आवेश दे देते हैं तो आवेश समविभव बन जाता है ना। आवेश क्या बन जाता है बउआ? समविभव। अगर कोई है ना कोई चालक है और चालक के सतह पर अगर हम लोग आवेश दे देते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका चालक जो है वो वही समविभव तल आपका बन जाएगा। और समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाएंगे तक कितना काम करना पड़ेगा बताओ तुम? ये तो पढ़ा होगा, समविभव तल आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो हाँ, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करो, है ना। आर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है, उसको आवेश पहले क्यू दे दिए हैं, तो जैसे ही आवेश उसको बड़की क्यू जैसी दोगे ना तो समविभव तल बन जाएगा। जब इस समविभव तल हो गया था, कहा गया है कि यहाँ से केंद्र से एक छोटा सा आवेश क्यू को उठा के यहाँ से यहाँ तक लावेंगे, तो लाने में कुल कितना काम करना पड़ेगा आपको बताना है, कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेगा। 0 बिल्कुल सही है, इसका आंसर 0 आपका रहेगा बुआ। कोई कार्य करे कि इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, है ना। चूँकि समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं तो उसमें कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन समझो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विद्युत विभव किसके बराबर, ये अभी बताए थे बुआ। जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो अभी इसको पीछे डिस्कस किए, विद्युत विभव किसके बराबर होता है। भी बराबर फॉर्मूला कोची रहेगा, भी बराबर जल्दी से बताओ, भी बराबर क्या रहेगा, क्यू बटे डब्लू, डब्लू बटे क्यू, डब्लू इंटू क्यू और रूट में डब्लू इंटू क्यू। बताओ जल्दी से, विद्युत विभव किसके बराबर होगा। हाँ बिल्कुल डब्लू बाई क्यू रहेगा वो, जिसका इसका डब्लू बाई क्यू हो वो सही हो। भी बराबर डब्लू, पीछे भी बताए भी हैं। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखना है। हालांकि सिद्ध करने के लिए आपको 5 नंबर में देता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कहा क्या गया है ये पढ़िए। कहता है आर त्रिज्या के कि पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। अच्छा, पृथ्वी हम लोग को गोलाकार है, तो ये बताना है कि गोलाकार चालक की धारिता किसके बराबर होता है, जल्दी से बताना है। आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
दिया पहला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। चलो त्रिज्या आर दिया, R2 का इसमें कोई ज़रूरतें नहीं है, केवल इसमें आर त्रिज्या दिया है। तो जल्दी से बताओ, कोई गोलाकार चालक है, पृथ्वी की बात कहते हैं, पृथ्वी तो गोलाकार ही है। तो गोलाकार चालक के धारिता बराबर सूत्र आपको बताना है, फॉर्मूला बताना है ना, विद्युत धारिता क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी से, बिल्कुल जिसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ रहा है सभी लोग सही हो। ये तो होता है बउआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही तो होता है इसका त्रिज्या, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर आप लोग को बताना है, आंसर जल्दी से कमेंट करो क्या रहेगा। चलिए कहा गया है एक बिंदु आवेश Q से, एक आवेश आपको Q दिया है, बिंदु आवेश Q दिया है। चलिए देखिए यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q दिया गया है, ऐसे कितना R दूरी पर, कुछ दूरी रहा होगा R से, दूरी पर R दूरी है, विद्युत विभव का मान होता है V बराबर, फॉर्मूला कौन सा रहेगा, V बराबर Q आवेश के कारण R दूरी पर V का मान आपको बताना है बुआ। चलो जल्दी से बताओ। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R, सेकेंड में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यहाँ पर दे दिया देख लो, यहाँ Q इंटू R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R है। तो आपको ये बताना है कि विद्युत विभव बराबर कौन सा फॉर्मूला इसमें रहेगा, कौन सा सूत्र होगा विद्युत विभव बराबर, जल्दी से बताना है आपको, विद्युत विभव बराबर कौन सा सूत्र रहेगा। चलिए ए बिल्कुल जिसका इसका ये आ रहा है सभी लोग सही हो। विद्युत विभव बराबर क्या होता है फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R आपका आंसर। तो कौन सा आ गया बुआ, ए आपका आंसर रहेगा, ए वाला। क्लियर है। चलिए यहाँ तक सबको कंप्लीट है बुआ, यहाँ तक सबको कंप्लीट हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग फिजिक्स में 5वां पार्ट पढ़ रहे थे बुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं बउआ, ये सब पूरा ढंग से एकदम कंप्लीट कर जाओ। क्रैश कोर्स घड़ी बड़ी काम देने वाला आपको है, एग्जाम के समय में अगर इसे अभी से रिपीट करोगे ना तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सब है ना, बाद में एग्जाम के समय आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 5 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अगला पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगला है ना, अगला दिन उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग का एग्जाम अभी चल रहा होगा, जो स्कूल में जो एग्ज़ाम आप लोग को हो रहा है, तो आप आराम से एग्ज़ाम पहले दे लीजिए, और यहाँ ऑनलाइन वाला क्लास आपका चलता रहेगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।